नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बेमेतरा की, जहां चलते हुए एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। साथ ही बात होगी भिलाई की, जहां चैतन्य बघेल को 168 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बेमेतरा जिले के बेरला जनपद अंतर्गत ग्राम सिलघट में बीती रात्रि उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुख्य मार्ग पर मुरूम लेकर जा रहे खाइवा ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। आग लगते ही केबिन में धुआं भर गया, लेकिन ड्राइवर और हेल्पर ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली और घटना की सूचना वाहन मालिक को दी। आधी रात सड़क पर धू धू कर जलते ट्रक को देख पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में इस तरह की पहली एक घटना है जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल को 168 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद 3 जनवरी को बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा होकर वे भिलाई 3 स्थित अपने निवास पहुंचे। रायपुर से भिलाई तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि ईडी ने उन्हें जुलाई 2025 में कथित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि बाद में एसीबी ईओडब्ल्यू ने एक अन्य भ्रष्टाचार मामले में जेल में ही उनकी गिरफ्तारी की थी। रिहाई के बाद चैतन्य बघेल ने अदालत के प्रति आभार जताया। वहीं भूपेश बघेल ने इसे सत्य की जीत बताते हुए परिवार के लिए यादगार दिन कहा। एक तरफ चरचिरा पुन्नी है, दूसरे तरफ पोते के जन्मदिन और तीसरे बेटे की रिहाई, तीनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत खुशी का दिन है। आज खुद आप सारथी बने, गाड़ी चला के आए, कितना मतलब। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ा और हमारे नेता प्रतिपक्ष सामने बैठे थे और मैं गाड़ी चला रहा था और सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायकगण सब लोग आशीर्वाद देने चैतन्य को आए हैं। सबके प्रति हृदय से आभार। 3 साल बाद चुनाव है, क्या दिखता है भूपेश बघेल को यहाँ से 3 साल का नजारा? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2 साल में काम की है, लोगों के दिलो दिमाग से उतर गया है। आगे की लड़ाई क्या होगी साहब जी? आगे तो जनता की लड़ाई लड़ना ही है। ठीक चैतन्य जी लगातार किस तरीके से लेते हैं 168 दिन बाद? सकारात्मक ढंग से ले रहा हूँ। जेल से बाहर आके बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन जेल के समय जो व्यतीत किया उसमें पढ़ाई लिखाई की है, बहुत कुछ सोचने को मिला, समझने को मिला। उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हर स्थिति में सीखने को मिला। कितना कुछ, क्योंकि लंबा वक्त आप जेल में रहे, क्या कुछ अनुभव हुआ या क्या कुछ बदलाव आप देखे? जेल पे देखिए, मैं तो सेल पे था, ज्यादा मुझे किसी से मिलने की अनुमति नहीं थी, दिन भर बंद करके रखते थे, तो वैसा तो कुछ मैं ज्यादा जेल देख नहीं पाया। एक सेल पे मुझे बंद करके रखा हुआ था इन्होंने, लेकिन खाली समय में सिर्फ पढ़ाई करके ही व्यतीत किया हमने। तो अभी भी बहुत बढ़िया लग रहा है। बेटे के जन्मदिन में बाहर आना तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता इतनी जल्दी छूट जाऊंगा, लेकिन धन्यवाद करता हूँ अपने वकीलों का, कोर्ट का, कि मुझे जल्दी जमानत मिली। ईडी की कार्रवाई को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, अब जो जांच चल रहा है उसके बारे में मेरा बोलना तो उचित नहीं है, क्योंकि मामला प्रचलन पे है। इसके लिए हमारे वकील लोग भी बोल पाएंगे, मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। भिलाई से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ महतारी की स्मृति, लोक संस्कृति और सनातन परंपरा को जीवन करते हुए रामनगर उरला क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का भव्य शुभारंभ भाग्य कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में सजी महिलाएं हरी साड़ियां पहनकर सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई और ढोल नगाड़ों व भक्ति गीतों से क्षेत्र भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ
कथा स्थल पर कलश स्थापना कर कथा का विधिवत आरंभ किया गया। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन 3 से 11 जनवरी तक नेहरू नगर उरला दुर्ग में मन्नू किराना स्टोर्स के पास आयोजित होगा, जहां प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से कथा प्रवचन होंगे। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित शेष नारायण पांडे कथा वाचन करेंगे तथा पारायणकर्ता पंडित सूरज पांडे हैं। कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं सहित विभिन्न पौराणिक प्रसंगों का वर्णन होगा और समापन पर हवन व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 6 पुण्य है ना, इसीलिए हम लोग छत्तीसगढ़ी पोशाक में निकले हैं और भारत माता की जय करके हम लोग उसका उत्साह वर्धन करने के लिए हम लोग पारंपरिक पर आगे ही ऐसे ही चलना चाहिए। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक के आगे बोलो कि महिला मंडल द्वारा यह श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम वर्ष है, पहला प्रयास है। इस प्रयास के माध्यम से अपने संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए और अपने नए बच्चों को इस दिशा में भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए ये महापुराण की कथा का आयोजन महिला मंडल द्वारा किया जा रहा है। नहर पार की 3 तारीख से 11 तारीख तक के नियमित हमारे पंडित शेष नारायण जी बिरला से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। उनके मुखारबिंद से हम 2 बजे से लेकर कथा यहाँ प्रारंभ करेंगे और आखिरी दिन पूजा हवन और भंडारा का कार्यक्रम होगा। इस आयोजन में पूजा, दिव्या, ममता, आशा, पुष्पा इन महिलाओं का विशेष योगदान, हमारे देवांगन जी हैं। ये सब महिलाओं को संगठित करके और इनके उत्साह को वर्धन करते हुए इस कार्यक्रम को अंजाम देने में लगे हैं। मैं अजय शर्मा, सदस्य, और विशेष रूप से हमारी सारी महिलाएं जो छत्तीसगढ़ की इस वेशभूषा में हमारे बीच छत्तीसगढ़ की परंपरा को निर्वाह करते हुए अपना वेशभूषा यहाँ सब तैयार होकर आई हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा एक संदेश लेकर हमारी ये बहनें, हमारी बेटियां जो इस बीड़ा को उठाई है, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में इन्हें सफलता मिलेगी। और जिस उद्देश्य के साथ सारी महिलाएं यहाँ इस काम में लगी है, इन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र के सीएचपी चौक लिब्रा में हुए हिंसक धरना प्रदर्शन मामले में पुलिस ने सख्त कार्यवाही करते हुए महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट, बदसलूकी, कपड़े फाड़ने, अमानवीय व्यवहार और लूट की घटना में शामिल 5 आरोपियों मंगल राठिया, जिनेश खमारी, प्रेम सिंह राठिया, कीर्ति श्रीवास और वनमाली राठिया को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस के अनुसार 27 दिसंबर को गारे पेलमा सेक्टर 1 कोयला खदान के विरोध में चल रहे धरने के दौरान रास्ता खुलवाने गई पुलिस पर भीड़ ने हमला किया था, जिसमें महिला आरक्षक के साथ गंभीर अमर्यादित कृत्य किए गए। इस मामले में तमनार थाना में अपराध दर्ज कर बीएनएस की कई गंभीर धाराओं और आईटी एक्ट की धारा के तहत कार्यवाही की जा रही है। तमनार में कानून व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान जो अत्यंत गंभीर संवेदनशील घटना घटित हुई थी, जिसमें महिला आरक्षक के साथ जानलेवा हमला करना एवं लज्जाभंग करना की घटना जो हुई थी, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें पूर्व में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी, जिनके नाम है मंगल राठिया ग्राम आमगांव, जिनेश खमारी ग्राम आमगांव। आज और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, प्रेम सिंह राठिया आमगांव, कीर्ति श्रीवास आमगांव और वनमाली राठिया जन्ना। और इसमें पूरे प्रकरण में जो भी और शामिल हो गए उसकी भी गिरफ्तारी करते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जेल भेजा जाएगा और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी आरोपी है उसकी सारी डिटेल खंगाली जाएगी और जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ से सीनू संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।